सबसे पहले अड़ी के दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे रडार पर कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं? सबसे पहली खबर जो कि है अड़ी के रडार पर, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 100 मिनट के भाषण से जुड़ी कई बातें कही, पर उन्होंने कम्युनल की बजाय देश में आज एक सेक्युलर सिविल कोड की बात की। सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे विवादित मुद्दे क्या गठबंधन सरकार में अभी भी संभव है? अड़ी के रडार पर दूसरी बड़ी खबर, बांग्लादेश में आखिर क्या हो रहा है? नई सरकार के तमाम दावों के बावजूद हिंदुओं के खिलाफ नफरत कम होती नहीं दिख रही। आज लाल किले में प्रधानमंत्री मोदी ने भी हालात पर चिंता जताई और कहा जल्द से जल्द पूरी स्थिति सामान्य होनी चाहिए। तीसरी बड़ी खबर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर से जुड़ी है। बीती रात आरजी कर अस्पताल के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था। घंटे भर बाद ही ऑर्गेनाइज मॉब मौके पर पहुंचती है, डॉक्टर और प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटती है और पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ करती है। सवाल ये कि ये भीड़ कहां से आई और आखिर इस भीड़ के पीछे असली चेहरा क्या है? पूरे 45 मिनट इस भीड़ का तांडव चला। पुलिस तमाशबीन आखिर क्यों बनी रही? उल्टे कोलकाता पुलिस कमिश्नर पुलिस के निकम्मेपन की बजाय मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। इन तीनों खबरों में आज अड़ी का मुद्दा, बीती रात कोलकाता में तोड़फोड़ करने वाले गुंडों को अनलिमिटेड आजादी आखिरकार किसने दी? आपको याद होगा एक बहुत ही मशहूर भाषण था, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947, उस दिन ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई अमर पंक्तियां थी। लेकिन कल आधी रात के वक्त ही कोलकाता में भारत ने एक भयानक दृश्य देखा जिसकी सभ्य समाज में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि वो आधी रात का समय था जब गुंडों की एक बेकाबू भीड़ ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया। वो डॉक्टर जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या और उसके बाद मामले को छुपाने की कोशिश के आरोपों के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। आरजी कर अस्पताल में रात 11 बजकर कुछ ही मिनट बाद जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, अचानक भीड़ वहां पर जमा हो गई। हंगामा देखकर छात्रों ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की वैनें तोड़ी गई, बैरिकेड तोड़े गए। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसमें घायल हो गए और पूरा जो हालात थी उसका खुद बयान दिया वहां फंसे हुए डॉक्टरों। तो कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, आप इन तस्वीरों में खुद समझ सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचे गुंडों की तस्वीर है। हजारों की संख्या में पहुंचे ये गुंडे पहले अस्पताल का गेट तोड़ते हैं और फिर वहां प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर लाठी डंडों से हमला करते हैं। कई घंटों तक अस्पताल में तोड़फोड़ और प्रदर्शनकारियों को मारने पीटने के बाद ये गुंडे अस्पताल से बेहद आसानी से निकल जाते हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सैकड़ों लोगों की भीड़ इमरजेंसी वार्ड में आ गई। आप यहां जो तंबू देख रहे हैं वो वही है जहां डॉक्टर प्रदर्शन पर बैठे थे। उन्हें लाठी चलाने वाले लोगों ने तोड़ दिया और टेंट को भी फाड़ दिया। क्या आपको इन गुंडों में जरा सा भी डर दिखाई देता है? ऐसा कहा जा रहा है कि एक ट्रक भर करके लोग यहां पर आए थे, पर सवाल यह है कि इतनी आसानी से उन्हें वापस जाने कैसे दिया गया? मतलब अस्पताल से सबूत मिटाना है, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को मारपीट कर डराना धमकाना है। इसके लिए गुंडों की भीड़ ट्रक में भर भर कर कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची। लेकिन सवाल है कि किसने इन लोगों को भेजा था और उन गुंडों को भेजने के पीछे की मंशा आखिर क्या थी? और अगर इतने गुंडे पहुंचे भी तो क्या पुलिस का ध्यान इन पर नहीं गया? पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है, जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टेम्पर करने के लिए ये लोग आए हैं। पूरा आपने उस डॉक्टर को सुना? क्या आपने उसकी आवाज में पूरी तरह से जो बेबसी छाई हुई थी वो सुनी?
वो कह रहा है कि हम बुरी तरह फंस गए हैं और कोई भी पुलिस गुंडों को नियंत्रित नहीं कर सकती। हजारों लोग अस्पताल में आ गए हैं, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं और थोड़ी देर के लिए आप फ्रेम में ये भी देख सकते हैं कि पुलिस आती है, लेकिन वो हमलावरों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। पुलिस आई फिर कहां गायब हो गई। कुछ देर के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल का सारा सामान तोड़ दिया गया था। घंटे भर तक ऐसा लगा जैसे अस्पताल हाईजैक हो गया है। उपद्रवी लाठी डंडे से लैस थे, उनके हाथ जो आया उसमें तोड़फोड़ कर दी। इन उपद्रवियों की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे एक एक उपद्रवी साफ नजर आ रहा है। उस दौरान एक कमरे में बंद होकर लेडी डॉक्टर्स ने किसी भी तरह से अपनी जान बचाई। देखिए कैसे खौफ में है महिलाएं। लेडी डॉक्टर्स चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक कमरे में बंद किया और बाहर लगातार तोड़ फोड़ जारी रही।